Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning students, I Rajiv Kumar have to come to teach the students of class first in subject science, and in subject science this is your chapter number 4, types of animals. And students, we see different kinds of animals living around us. They all are of different size and shapes. Some are big, wide, others are small. बच्चों, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं। वे आकार प्रकार में एक दूसरे से अलग होते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो काफी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो काफी छोटे होते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर के आसपास पालते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर भी रखते हैं, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे आसपास होते हैं वैसे एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर के आसपास पालते हैं, तो वे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। और वैसे जानवर जिन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं, अपने प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अगर उन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं, पालकर रखते हैं, तो वे पेट एनिमल्स में आते हैं। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो उन्हें विल्ड एनिमल्स कहा जाता है, यानी जंगली जानवर कहा जाता है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर विल्ड एनिमल्स। विल्ड एनिमल्स। Second one is domestic animals. Domestic animals. Third one is pet animals. Pet animals. Aquatic animals. Amphibians. Reptiles. Birds, insects. According to the shape and size, according to livelihood, animals can be categorized in this group. In these groups, first one wild animals, second one domestic animals, third one pet animals, fourth one aquatic animals, fifth one amphibians, sixth one reptiles, seventh one birds and insects. Now students, just today we have to discuss over this type of animals, because this type of animals found around us. Now students, these types of animals found around us, some live on land, some live in water, some live in jungle, some are coiled on the ground, some are flies in the air, and some are very teeny animals. बच्चों, जो जानवर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उसमें से बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो काफी विशालकाय शरीर वाले होते हैं।
बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर के आसपास पालते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर भी रखते हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो पानी में रहते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे जानवर हैं जो पानी और धरती दोनों पे रहते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल रेंगते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, और जो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। और इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, टू पेयर ऑफ विंग्स होता है, और उसके बाद मोस्टली 6 लेग्स उनके पास पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर विल्ड एनिमल्स। तो व्हाट आर विल्ड एनिमल्स? तो एनिमल्स दैट live in jungle are called wild animals. Students, we already discussed over it. What are wild animals? तो animals that live in jungle are called wild animals. वैसे जानवर जो जंगलों में पाए जाते हैं उसे हम जंगली जानवर कहते हैं। एज लायन, टाइगर, मंकी, sheep. These are wild animals because they all live in the jungle, so they are called wild animals. And second one is domestic animals. So animals that we keep near our houses, near our home, are called domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स वैसे जानवर जिसे हम अपने घर के आसपास रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। बिकॉज डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, सो वी कीप देमसेल्फ अराउंड अस फॉर गेट मिल्क, एग्स, मीट, वूल, etc. बच्चों, हम जानवरों को डोमेस्टिकेट क्यों करते हैं? जो कुछ जानवर है, कुछ एनिमल्स है, उनको हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं। तो डोमेस्टिकेट क्यों करते हैं? तो डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, अंडे के लिए, ऊन के लिए। तो डोमेस्टिक एनिमल्स वो हो गए जिन्हें हम अपने घर के आसपास रखते हैं, घर के आसपास पालते हैं। तो एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर होम आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। थर्ड वन इज पेट एनिमल्स। The animals that, here, what are domestic animals? So animals that we keep near our home are called domestic animals. So domestic animals like cow, buffalo, hen, duck, horse,
etc. And third one is pet animals. So animals that we keep inside our home for pleasure. Pleasure are called pet animals. As dog, cat, rabbit, parrot, etc. वैसे जानवर जिन्हें हम क्या करते हैं, शौक से पालते हैं, शौकिया पालते हैं और अपने घर के भीतर रखते हैं. जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह उसको हम अपने घर के अंदर रखते हैं. घर के अंदर रखकर उसका देखरेख करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं और उसके रखने का एक ही मात्र रीजन है कि हम उसे अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं. उनसे कुछ खास गेम नहीं होता है, बट उन्हें हम अपने मनोरंजन के लिए अपने घर में रखते हैं. तो वैसे जानवर जिसे हम शौक से पालते हैं या मनोरंजन के लिए पालते हैं, तो उसे हम पेट एनिमल्स कहते हैं. तो एनिमल्स that we keep inside our home for pleasure are called pet animals, like dog, cat, rabbit, parrot, etc. Fourth one is aquatic animals. Students, aquatic. First one is aqua. A-Q-U-A. Aqua. Aqua means पानी, जल. तो वैसे जीव जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जीव कहते हैं. तो एनिमल्स दैट live in water are called aquatic animals or water animals. Both are same. Animals that live in water are called water animals or aquatic animals. So we write here animals that live in water are called aquatic animals. Are called aquatic animals as fish, octopus, seahorse, dolphin, etc. Okay. Now amphibians. So animals that live on land as well as in water are called amphibians. And students, वैसे जीव जो धरती पर भी रह लेते हैं, यानी धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और वो दोनों जगह सरवाइव करते हैं. आप उनको धरती पर रख लो तो पृथ्वी पर भी जिंदा रह जाएंगे, धरती पर भी जिंदा रह जाएंगे, और जब आप उसे निकाल करके पानी में डाल दोगे तो वो पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेंगे.
तो इस प्रकार के जानवर जो दोनों जगह पर पाए जाते हैं, दोनों जगह पर अपने आप को सरवाइव करने में एबल होते हैं, उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो एनिमल्स दैट live on land as well as in water are called amphibians। वैसे जानवर जो धरती पर रहने के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, लाइक फ्रॉग, टर्टल, etc। इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो जानवर दोनों जगहों पर पाए जाते हैं और दोनों जगह पर सर्वाइवल होते हैं। वो धरती पर भी सर्वाइवल होते हैं, पानी में भी सर्वाइवल होते हैं। और वे जो जानवर है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को आपने देखा होगा, वो फ्रॉग जो है लैंड पे भी हॉप करता है, फुदकते रहता है। वही फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है, आप वहां भी देखते हो उसको, आप पानी में भी देखते हो फ्रॉग को, आप धरती पर भी देखते हो। जस्ट लाइक टर्टल को भी आप देखते हो, जो कछुआ होता है उसे आप पानी में भी देखते हो और वो जमीन पर भी चलता है, जमीन पर भी वो रह सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। तो एनिमल्स विच हैव स्केल्स और हार्ड सेल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? जो जिनका जो खाल होता है फर्स्ट, तो वो जिनकी खाल यानी जो सेल है उनका वो काफी हार्ड होता है ना, और वो रेंगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो एनिमल्स विच हैव scales of hard cells animals which have scales of hard cells on their body are called reptiles। as lizard, snake, lizard, snake, etc। नेक्स्ट वन इज बर्ड्स। तो बर्ड के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यू ऑलरेडी नोन अबाउट वाटर बर्ड्स। द बर्ड्स आर ए स्मॉल एनिमल्स दैट ले एग्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। चिड़िया पक्षी जो है वो ऐसे छोटे जानवर हैं जो अंडे देती है और हवा में उड़ सकता है। तो बर्ड्स आर ए स्मॉल एनिमल, बर्ड्स आर ए स्मॉल एनिमल्स that lay eggs, that lay eggs, that lay eggs।
most of birds can fly. Most of the birds can fly. Can बर्ड्स होते हैं वो वैसे स्मॉल एनिमल्स है जो सबसे पहले तो अंडे देती है और उसके बाद क्या होता है कि वे उड़ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते ही हैं, वो उड़ते ही हैं और बर्ड का सबसे बड़ा नेचर है उड़ना। कुछ जानवर, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने हेवी वेट के कारण हवा में नहीं उड़ पाते हैं। उड़ने के लिए उनका जो बॉडी वेट होना चाहिए, जो लाइट होना चाहिए, और बहुत से ऐसे जानवर, ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने हेवी वेट के कारण हवा में नहीं उड़ पाते हैं और वे धरती पर ही रहते हैं, धरती पर ही रहते हैं, धरती पर ही चलते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच को आपने देखा होगा, ऑस्ट्रिच का जो बॉडी वेट है वो इतना हेवी है कि वो उड़ नहीं सकता है, लेकिन वो पृथ्वी पर आसानी से वो चल सकता है, दौड़ सकता है। तो बर्ड्स का जो सबसे बड़ा नेचर है वो मैंने बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ते ही हैं, वो उड़ सकते हैं, उड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि उनका बॉडी वेट जो है वो हेवी है, वो भारी है, जिसके कारण अपने शारीरिक भार के कारण वे नहीं उड़ पाते हैं। तो इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, उड़नविहीन पक्षी कहा जाता है, जो उड़ नहीं सकते। एंड लास्ट वन इज इंसेक्ट्स। तो birds are small animals that lay eggs. Most of the birds can fly. The birds like as eagle, crow, parrot, sparrow, etc. And last one is insects. Insects मीन्स क्या होता है? कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर। तो इंसेक्ट्स का जो काइंड्स होता है वो मेनी काइंड्स के वो पाए जाते हैं। तो एनिमल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो बहुत ही छोटे छोटे जानवर होते हैं और उनके पास जो होता है 6 legs होता है, 6 पैर होते हैं और उसके बाद उनका जो डैना होता है वो 2 पेयर का होता है। 2 pairs of wings होते हैं उनके पास। तो इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल animals. It has 6 legs. 6 legs and 2 pair of wings. इंसेक्ट जो होते हैं वे छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं छोटे छोटे जानवर होते हैं और इनके पास बहुतायत 6 टांगें पाई जाती हैं और इनके जो डैनों का जो जोड़ा होता है वो 2 जोड़े का इनका डैना होता है। 2 pairs of wings होते हैं। तो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, grasshopper, housefly,
मस्क्यूटो ETC। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जानवरों के बारे में, जानवरों के प्रकार के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा। Thanks for watching this video.